तो नमस्कार दोस्तों, आज अडानी विल्मा लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है और आज की इस वीडियो में इन रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे कि कंपनी के रिजल्ट्स कैसे आए हैं पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले, और साथ साथ हम कंपनी की वैल्यूएशन भी करेंगे कि आज की डेट में कंपनी का जो शेयर प्राइस है उसके हिसाब से कंपनी सस्ती है या फिर महंगी है। यानी कि आज की डेट में क्या हमें अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर अगर हमने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया है तो हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स के डेटा के बारे में, और सबसे पहले चेक करते हैं कंपनी के रिवेन्यू। और इस क्वार्टर में कंपनी के रिवेन्यू आए हैं 13,873 करोड़ रुपए, जबकि पिछले क्वार्टर में 15,438 करोड़ थे, और पिछले साल के मार्च 2022 क्वार्टर में कंपनी रेवेन्यू 14,917 करोड़ थे। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का रेवेन्यू 10% कम हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करें तो 7% कम हुआ है। तो देखें तो दोनों ही पैरामीटर के हिसाब से कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पिछले दोनों क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में कम आया है। साथ साथ अगर हम देखें तो लगभग सारे ही जो ग्रोथ के पैरामीटर यहाँ पे रेड हमें दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी ड्रॉप हुआ है पिछले दोनों क्वार्टर्स के मुकाबले। और अब हम चेक करते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है 359 करोड़ रुपीज़, जबकि पिछले क्वार्टर में 605 करोड़ था, और पिछले साल के मार्च 2022 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 426 करोड़ था। यहाँ भी देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 41% कम हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो 16% कम हुआ है पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आया 3% का, जबकि पिछले क्वार्टर में 4% था, और पिछले साल के मार्च 2022 क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सेम 3% का था। उसके बाद करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया सिर्फ 94 करोड़ रुपीज़ का, जबकि पिछले क्वार्टर में 246 करोड़ था, और पिछले साल के मार्च 2022 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 234 करोड़ था। यहाँ पे कंपेयर करें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 62% से कम हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर करें तो 60% कम हो गया है कंपनी का नेट प्रॉफिट। तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी और साथ साथ कंपनी का रेवेन्यू दोनों ही काफ़ी ड्रॉप हुए हैं। ऐसी हम बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 72 पैसे पर शेयर की, जबकि पिछले क्वार्टर में 1 रुपये 89 पैसे थी, और पिछले साल के मार्च 2022 के क्वार्टर में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 1 रुपये 80 पैसे थी। यहाँ भी देखें तो सेम नेट प्रॉफिट तरह 62% कमी आई है कंपनी के अर्निंग पर शेयर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे, और ईयर ऑन ईयर बेस पे कंपेयर कर रहे हैं हम तो उसमें भी 60% कमी आई है। तो कुल मिलाकर देखें तो कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट काफ़ी ड्रॉप हुए हैं, और उसको देखते हम बिल्कुल क्लियरली कह सकते हैं कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो एक तरीके से खराब ही आए हैं, कंपनी कोई भी ग्रोथ यहाँ पे नहीं दिखाई है। तो ये तो हो गई रिजल्ट्स की बात। अब हम बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस की और आज की डेट में कंपनी की वैल्यूएशन की। तो आज की डेट कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 398 रुपीज़ का, और इस शेयर प्राइस के हिसाब से कंपनी की जो प्राइस बाय अर्निंग रेशियो है वो आ रही है 89 की, और 89 की प्राइस बाय अर्निंग रेशियो काफ़ी हायर साइड पे जाती है। उसके अलावा इस कंपनी को हमने डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस हिसाब से भी जो है वो जज किया है, और उस हिसाब से भी देखें तो आज की डेट में कंपनी ओवर वैल्यूड है, यानी कि जब जितना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है उसके हिसाब से डबल से भी ज़्यादा इसकी कंपनी की वैल्यू आ रही है। कंपनी अपने फेयर वैल्यू के डबल पे ट्रेड करी, जो उसका प्राइस आ रहा है 398, इसके हिसाब से कंपनी डबल प्राइस पे चल रही है। तो उस हिसाब से अगर बात करें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो आप देख रहे हो कंपनी ऑलरेडी ओवर वैल्यूड है, और अगर हम नया पैसा अपने इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा रिस्क बढ़ जाएगा। साथ साथ कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आए हैं, आगे कैसे कंपनी उसको रिकवर करेगी चीज़ों को वो एक अलग बात है। लेकिन आज के हिसाब से बात करें तो नया पैसा इन्वेस्ट करने के हिसाब से मेरे हिसाब से बिल्कुल भी अभी सही समय नहीं है। और अगर आपने पैसा इन्वेस्ट भी किया हुआ है तो भी आपको रिकंसाइल करने की जरूरत है, क्योंकि अडानी ग्रुप पे ऑलरेडी आप देख रहे हो काफ़ी सारी प्रॉब्लम अभी पिछले 3-4 महीने से चली रही हैं। उसको देखते हुए अगर आप अपना थोड़ा पोर्टफोलियो रीबैलेंस कर लें तो मेरे हिसाब से उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस तरह से कंपनी के रिजल्ट्स के बारे में आपको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।